बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल मालिक मैथमेटिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारा जो काम है वो एक्सरसाइज 6.8 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था। आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 8 की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फिर क्वेश्चन नंबर 9। ये अगले जो क्वेश्चन है ना, ये बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। तो उसमें कहता है इफ़ y इक्वल्स टू x/2 प्लस 1/4x² प्लस 1/8x³ प्लस अप टू सो ऑन, एंड इफ 0 <x <2, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 0 और 2 के बिटवीन लाई करती है, देन प्रूव क्या करना है हमें, इसमें प्रूव करना है x=2y/1 तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए बड़ा आसान सा हल है। ये जो सीरीज़ हमें दी है, हम इसमें a1 x/2 रखते हैं, और अगर हम इसमें r की वैल्यू लें, ये ओवर ये आता है, यानी कि सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, x² ओवर 4 ओवर x/2 तो हम इसको अगर यूँ लिख रहे हैं x² ओवर 4 मल्टीप्लाई बाई इसको 2/x, तो ये कैंसिल आउट करके ये x से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास x/2 रह जाएगा। ये वैल्यू आ गई r की, और ये वाली वैल्यू है हमारे पास a1 की। तो हम ये फार्मूला जानते हैं। वी नो दैट क्या एस एन इक्वल्स टू a1/1 माइनस आर। तो स्टूडेंट, इस फार्मूले के अंदर a1 और r की वैल्यू पुट करें तो y इक्वल्स टू a1 की वैल्यू है x/2/1 माइनस r की वैल्यू भी x/2 ही है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को अब इसको इतना सिंप्लीफाई करें कि ये जो प्रूव करना है ये हमारे पास बन जाए। हम इसके लिए क्या करते हैं, ये ऊपर x/2 रहेगा, इस हिस्से का एलसीएम लें तो 2 आता है, तो 2 × 2 माइनस एक्स। तो अगर हम इसको ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, हमारे पास बाकी बचता है y इक्वल्स टू x/2 माइनस एक्स। तो डियर स्टूडेंट, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2y माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स। तो हम जो कि यहाँ पर ये प्रूव करना है तो x की वैल्यू लेनी है, तो यहाँ से x वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, इसको इधर लें, x प्लस एक्स वाई, और इधर रह गया 2y। तो स्टूडेंट, यहाँ से x कॉमन लें, तो 2y इक्वल्स टू x कॉमन 1 प्लस वाई, तो 1 प्लस वाई इधर ला के डिवाइड कर दें, तो 2y/1 प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह ये हमारे पास इसका ये पार्ट प्रूफ होता है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, वो भी सेम एज इट इज़ ही है, उसमें भी हमें ऐसी ही बात प्रूव करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि इफ़ y इक्वल्स टू 2/3 इंटू एक्स और प्लस 4/9 इंटू x² प्लस 8/27 इंटू x³ प्लस अप टू सो ऑन, और साथ में x के बारे में बताया कि इफ़ 0 लेस देन x लेस देन 3/2, ये 3/2 के बिटवीन लाई करता है, 0 और 3/2 के बिटवीन x लाई करता है। प्रूव दैट क्या है, x इक्वल्स टू 3y/2 इंटू 1 प्लस वाई। डियर स्टूडेंट, अब हमें ये प्रूव करना है। तो देखें, हमने जो इससे पहला क्वेश्चन किया, सेम वही मेथड। इसमें a1 की वैल्यू आ जाएगी 2x/3, इसको 2x/3 लिख सकते हैं, और r की जो वैल्यू आएगी 4x²/9, और इसके डिनोमिनेटर में ये आएगा 2x/3, हम इसको लिख सकते हैं 4x² मल्टीप्लाई बाई ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2x। तो डियर स्टूडेंट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर कैंसिल हो गया, x से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 रह गया, तो हमारे पास रहा 2x/3। तो ये हमारे पास r की वैल्यू है, और ये हमारे पास a1 की वैल्यू है।
फार्मूला वही एस एन इक्वल्स टू A1/1 माइनस आर। तो स्टूडेंट इस फार्मूले में ये वाली वैल्यूज ज़रा पुट करें। तो y इक्वल्स टू A1 की वैल्यू है 2x/3/1 माइनस आर की वैल्यू 1 माइनस 2x/3। तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ पर देखें, ऊपर वाले हिस्से को कुछ नहीं कह रहे, 2x/3 हम एज इट इज़ लिख देते हैं। नीचे वाले हिस्से कैल्शियम लेंगे तो 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2x। तो इसी तरह पहले की तरह ये 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। तो बाकी रिमेनिंग y इक्वल्स टू 2x/3 3 माइनस 2x। तो डियर स्टूडेंट इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3y माइनस 2x इक्वल्स टू यहाँ पर ये हमारे पास 2, ये वाला 2x, ये इधर 3y, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ 2xy आएगा। तो डियर स्टूडेंट पहले की तरह ही हम ये टर्म्स x वाली टर्म्स उधर ले जाते हैं। 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 2xy। तो अब पहले की तरह यहाँ से x और 2x कॉमन ले लें, लेफ्ट साइड पर रह गया 3y इक्वल्स टू यहाँ से 2x कॉमन 1 प्लस y, ये 1 प्लस y बाकी रह जाएगा। तो x को सिंपल इधर रहने दें, बाकी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ला के डिवाइड कर दें। 3y/2 आएगा, साथ में 1 प्लस y भी आएगा। तो डियर स्टूडेंट ये हमने प्रूव करना था, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर कहलाता है। आइए स्टूडेंट अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो भी सेम एज इट इज़ ही है और इम्पोर्टेंट है ये सारे पार्ट्स। ये आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनुअल एग्ज़ाम के हवाले से। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसके बाद ना दो क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ये दो क्वेश्चन मैं फिल वक्त नहीं आपको करवा रहा क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के हवाले से। तो अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिल वक्त मैं आपको लेकर जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, इफ़ y इक्वल्स टू 1 प्लस 2x और प्लस 4x² प्लस 8x³ प्लस अप टू सो ऑन, ये हमें गिवन है। और इसमें हमें कहता है शो दैट नंबर 1, दो पार्ट हमें इसमें गिवन है। नंबर 1 पार्ट में कहता है शो दैट क्या साबित करना है कि x इक्वल्स टू y माइनस 1/2y, एक ये प्रूव करना है। और नंबर टू फाइंड द इंटरवल, एक इंटरवल फाइंड करना है। फाइंड द इंटरवल इन विच द सीरीज इज कन्वर्जेंट, जिसके अंदर इन विच सीरीज इज कन्वर्जेंट, कि जिसके दौरान ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो। तो डियर स्टूडेंट हम इससे पहले एक लेक्चर में हमने जब इस एक्सरसाइज का पहला लेक्चर स्टडी किया था उसमें हमने ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। अगर आपको इसके बारे में नहीं इल्म तो काइंडली वो देख लीजिएगा। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बताता भी हूँ थोड़ा। इधर पहले हम सबसे पहले ये वाली बात प्रूव करेंगे, पहला पार्ट। तो डियर स्टूडेंट इसमें A1 इक्वल्स टू 1 होगा, R इक्वल्स टू 2x/1 यानी कि 2x ही रहेगा। तो ये वाली वैल्यूज़ हम उसी फार्मूले के अंदर, फार्मूला हमारे पास क्या है, SN इक्वल्स टू A1/1 माइनस R। तो इसी फार्मूले के अंदर ये वाली वैल्यूज़ ज़रा पुट करें तो हमें मिलता है y इक्वल्स टू, क्योंकि लेफ्ट साइड पर y है तो y रहेगा, इक्वल्स टू A1 की वैल्यू 1/1 माइनस R की वैल्यू कितनी है 2x। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से चूँकि हमने ये प्रूव करना है x निकालना है, तो x निकालने के लिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा y आ जाएगा, माइनस ये इधर मल्टीप्लाई होगा 2xy इक्वल्स टू 1। तो डियर स्टूडेंट 1 को उधर ले जाते हैं, y माइनस 1 होगा और 2xy को राइट साइड पर ले आएँ इस तरह। अब यहाँ से x को इधर रहने दें, 2 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जाके डिवाइड कर दें, y माइनस 1/2y। तो डियर स्टूडेंट इसका ये जो पहला पार्ट है इसका ये प्रूफ हो गया, पहली बात का आंसर। अब दूसरी बात जो उसने कही है कि इसमें कन्वर्जेंट चेक करो, कन्वर्जेंट सीरीज अगर है तो इसका इंटरवल फाइंड करो।
तो डियर स्टूडेंट, हम कन्वर्जेंट के लिए इसके लिए ये बात कर चुके हैं कि हमारे पास जो आर की वैल्यू है, अगर वो लेस देन वन हो, तो फिर सीरीज़ जो होती है वो कन्वर्जेंट होती है। सीरीज़ क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है अगर आर की वैल्यू लेस देन हो। तो अब हम क्या काम करते हैं उसमें, सेकंड पार्ट में आर को रखते हैं, आर की वैल्यू को रखते हैं लेस देन वन। आज मैं दूसरा बोर्ड मार्कर चेंज कर लूँ। तो हम आर की वैल्यू को रखते हैं लेस देन वन। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 2x। आर की वैल्यू कितनी आई है? 2x कमॉड लेस देन वन। तो डियर स्टूडेंट, इसको अगर यहाँ से x लिया जाए, 2 को उधर डिवाइड कर दिया जाए, तो x कमॉड लेस देन 1/2 कॉन्स्टेंट के ऐसा लिख सकते हैं। और इसको लिखने का अंदाज जो है वो हमारा वो ये होगा, क्योंकि x का मॉड है लेस देन 1, तो -1/2 लेस देन x लेस देन 1/2। तो हमारा ये जो है ये इंटरवल कहलाएगा, जो कि हमारा सोल्यूशन कहलाता है। इसको लिखने का अंदाज आप ये भी अपना सकते हैं, और x बिलोंग टू -1/2 से 1/2 के बिटवीन ये अंदाज़ अपना लो, या बेशक से आप ये वाला अंदाज़ अपना लें, दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में भी हमने काम यही करने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ से कुछ चीज़ें रेज नहीं कर रहा। क्या मतलब, देखें क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या कहा गया है? इफ़ y इक्वल्स टू 1 प्लस x/2 और प्लस x² 4 प्लस अप टू सो ऑन। स्टूडेंट, आप सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं। ये हमें सीरीज दी है और आगे कहता है शो दैट x इक्वल्स टू y माइनस 1/y। ये 2 नहीं आएगा। अब ये मतलब कि क्वेश्चन नंबर 13 में ये y माइनस 1/y आएगा। ये प्रूव करना है। एंड फाइंड दी, और अगली बात जो उसने कही है, फाइंड द इंटरवल इन विच द सीरीज इज कन्वर्जेंट, कि वो इंटरवल भी फाइंड करना है। ये दो चीज़ें हमें फिर से फाइंड करनी है इस सीरीज के लिए। तो स्टूडेंट, उसी तरह a1 इक्वल्स टू 1 आएगा और r इक्वल्स टू x/2/1, तो फिर ये x/2 ही रहेगा। ये a1 की वैल्यू और ये r की वैल्यू हम इसी फार्मूले के अंदर फिर से पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? y इक्वल्स टू a1 है 1/1 माइनस x/2। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से भी हमने x ही फाइंड करना है। हम अभी पहला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस हिस्से का एलसीएम लें, 1 ओवर इसका एलसीएम लें, तो ये 2 इधर 2 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस एक्स। तो डियर स्टूडेंट, इसको अगर हम ऊपर लिखें तो यूँ लिखेंगे y इक्वल्स टू 2/2 माइनस एक्स, यानी कि इस हिस्से का रेसिप्रोकल हमने ऊपर लिख दिया। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2y माइनस XY इक्वल्स टू 2। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से x को लेफ्ट साइड पर ले जाएं, तो 2y माइनस टू इक्वल्स टू क्या मिलता है हमें? इक्वल्स टू हमें मिलता है xy। तो यहाँ पर हमें यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। इसका बाकी का हिस्सा मैं इधर लिखता हूँ, 2y माइनस 2 ओवर में ये y इधर डिनोमिनेटर में आ गया, इक्वल्स टू x। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से हमें जो इसका प्रूव करना था, 2 इंटू वाई माइनस 1 ओवर y, 2 कॉमन लिखा ऊपर से, y माइनस 1 नीचे y आ गया, इक्वल्स टू x। तो डियर स्टूडेंट, यही सॉरी, ये यहाँ पर हमारी मिस्टेक है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट के साथ यहाँ पर 2 भी आता है, तो ये 2 इंटू वाई माइनस 1 ओवर वाई। तो यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कहलाता है, और ये पहले हिस्से का इसका आंसर है। तो आइए स्टूडेंट, अब हम काम करते हैं इसके दूसरे हिस्से के लिए। ये दूसरा हिस्सा जो है, दूसरे हिस्से में हमें यही इंटरवल फाइंड करना है सीरीज़ को कन्वर्जेंट बनाते हुए। कन्वर्जेंट बनाना है तो आर की वैल्यू ज़ाहिर सी बात है लेस देन 1 रखनी होगी। तो फिर मैं इसके सेकंड पार्ट में आर की जो वैल्यू है वो कितनी है? x/2 का मॉड लेस देन 1, 2 को उधर ले जाते हैं,
एक्स का मॉड लेस देन हमें क्या मिलता है, लेस देन 2 मिलता है। तो इसी तरह अब इसमें इसको लिखने का अंदाज -2 लेस देन एक्स लेस देन +2, ये हमारा इंटरवल कहलाएगा। या फिर हम इसको अगर लिखने का अंदाज चेंज कर दें, यूँ कह सकते हैं x बिलोंग टू -2 to 2। तो ये इंटरवल या फिर ये इंटरवल, इन दोनों इंटरवल्स के मतलब बात एक ही है। इस इंटरवल के दरमियान ये सीरीज़ जो है, ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो स्टूडेंट आइए अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14 और बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कहते हैं फाइंड द सम ऑफ एन इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 9। इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज जो है उसका सम जो है वो 9 है। तो और आगे हमें कहता है एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स इज 81/5। इसकी जो टर्म्स का स्क्वायर है उसका सम 81/5 है। तो हम क्या काम करते हैं, हम ये जानते हैं, ये बात हमें पहले से पता है। वी नो दैट, आपको भी पता है क्योंकि आपने पहले पढ़ ली हुई है बात, a1 प्लस a1r प्लस a1r स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका जो सम है वो कितना है, 9। तो इट मीन ये 9 के इक्वल। और मैं इसको अगर यूं कह दूं कि ये SN 9 आ गया और ये इसको सम करके हमने फार्मूला बनाया हुआ है। हम ये जानते हैं SN इक्वल्स टू A1/1 माइनस आर, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का ये फार्मूला है। तो क्यों ना फिर ये इस सारे हिस्से की जगह पर यही बात लिख दी है, A1/1 माइनस आर। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलता क्या है, A1 इक्वल्स टू ये तो 9, A1 इक्वल्स टू 9 इंटू 1 माइनस आर। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास मिलती है 1। ये हमें पहली बात में कहा गया था। अब दूसरी बात उसने कही है क्वेश्चन के अंदर आई, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म। इसकी ये जो टर्म्स हैं इनके स्क्वायर का सम। तो मतलब कि पहली टर्म का स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे आर की पावर 4 बन जाएगा प्लस अप टू सो ऑन। इसका जो सम है वो 81/5 है। ये स्टूडेंट हमें दूसरी बात कही गई है। तो आइए अब हम देखें, जब हमारे पास ये सीरीज़ है तो हमारे पास फार्मूला है ये। जब हमारे पास इसकी टर्म्स का स्क्वायर आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर स्क्वायर ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, ये इसके लिए। तो इसमें देखें A1 स्क्वायर ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू A1 स्क्वायर ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, 81/5। तो स्टूडेंट एक तो इसको हम अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या मिलता है कि 81, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 81 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा 5A1 स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर A1 की वैल्यू लेके आते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी कि यहाँ से। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू ज़रा पुट करें तो फिर हमें देखते हैं क्या मिलता है। तो डियर स्टूडेंट 81 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 5 A1 की वैल्यू 9 इंटू 1 माइनस आर, उसके ऊपर जो कि A1 के ऊपर स्क्वायर है, तो फिर यहाँ पर इसका ये स्क्वायर भी आएगा। तो डियर स्टूडेंट अब देखें, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं 81, इसको मैं अगर यूँ लिख दूँ 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर लिख सकते हैं इक्वल्स टू यहाँ पर 5, ये स्क्वायर ओपन करें 9 का स्क्वायर 81 और इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर ऐसे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर 81 से 81 कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस आर से ये 1 माइनस आर की एक पावर कम हो जाएगी। तो हमारे पास जो रिमेनिंग रह गया है 1 प्लस आर इक्वल्स टू 5 इंटू ये, चूँकि इसकी पावर एक कम होगी तो 1 माइनस आर। तो यहाँ से 5 को मल्टीप्लाई करके 5 माइनस 5 आर, इधर 1 प्लस आर।
तो डियर स्टूडेंट इस 5r को इधर लेके आए, ये r प्लस 5r इक्वल्स टू 5, ये 1 उधर जाके माइनस, तो ये 6r इक्वल्स टू 4, तो r इक्वल्स टू 4/6। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, मतलब कि कैंसिल आउट करूं, तो r इक्वल्स टू 2/3, ये हमारे पास r की वैल्यू बनती है। तो ये r की वैल्यू हम कहाँ पर पुट करें, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, वहाँ से हमें a1 मिलेगा। पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इस 1 इक्वेशन में पुट करते हैं, तो a1 इक्वल्स टू 9 इंटू 1 माइनस r की वैल्यू 2/3। तो डियर स्टूडेंट 9 इंटू ये अगर कैलकुलेट करें 3 माइनस 2, 1/3 मिलता है। 1/3 से ये इसको कैंसिल आउट कर दें, तो ये हमें a1 की जो वैल्यू है वो 3 मिलती है। तो इस तरह हमारे पास a1 की वैल्यू मिल गई हुई है और r की वैल्यू मिल गई हुई है। हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या करना था, हमें क्वेश्चन के अंदर डियर स्टूडेंट फाइंड द सीरीज, हमें सीरीज फाइंड करनी है। उसने हमें कहा गया है फाइंड द सीरीज। तो अब हम सीरीज कैसे फाइंड करेंगे, हमें a1 मिल गया हुआ है, a1 को r से मल्टीप्लाई कर दें, फिर a1 को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह 3-4 टर्म्स फाइंड करके हम उसको लिख देते हैं। ये वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इसकी इन टर्म्स के अंदर पुट करेंगे। सीरीज चूँकि हमारे पास a1 प्लस a1r प्लस a1r स्क्वायर प्लस अप टू 1, ये सिलसिलाकार है हमारे पास, ये सीरीज़ है। तो इसमें हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें। a1 की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस, और a1 की वैल्यू फिर 3, r की वैल्यू 2/3 प्लस a1 की वैल्यू 3, r की वैल्यू 2/3, इसका ये स्क्वायर प्लस अप टू 1, ये सिलसिलाकार, और ये 3 से 3 कैंसिल, 3 प्लस 2, और उसके बाद प्लस 3, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, पहले स्क्वायर ओपन होगा, 3 इंटू 4/9 प्लस अप टू 1। तो डियर स्टूडेंट हमें क्या मिलता है, ये 3 प्लस 2 प्लस 3, इसे कैंसिल कर दें, ये 3 यानी कि 4/3 प्लस अप टू 1। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास वो सीरीज़ आ गई है जो कि हमसे पूछी गई थी। उम्मीद करता हूँ आपको स्टूडेंट समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, खुद लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो बर वक्त मौसूल हो सकें। इंशाल्लाह वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।